हेलो एवरीवन, अब ये आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें आज हम लोग एम्फीबियंस को कवर करेंगे। एम्फीबियंस मतलब आपके एम्फी का मतलब होता है क्लास एम्फीबियन में भाई एम्फी का मतलब होता है डुअल, मतलब डबल डबल या डुअल। डुअल मतलब होता है टू, ठीक है। तो आपकी ऐसे एनिमल्स जिनकी दो जगह या दो चीजों पे लाइफ या दो तरीके की लाइफ जी सकते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल्स हो। तो यहाँ पे एम्फी से मतलब होता है लैंड एंड वाटर, ठीक है, लैंड प्लस वाटर। दे कैन लीव ऑन द लैंड ऑल्सो, मतलब आपके धरती पे भी रह सकते हैं। एक और टर्म देते हैं टेरेस्ट्रियल बोलते हैं इसको, ठीक है। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, वाटर मतलब एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्वेटिक। तो ये लैंड पे धरती पे भी रह सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं। आपके पल्मोनरी से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेंगे, ठीक है। और जब पानी में रहेंगे तो स्किन से सांस ले लेंगे भाई, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनको पानी में छोड़ दो मछली जैसे भी रह लेंगे, गील्स है ना। तो ये सारी चीजें इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग इनको बना देती है कि दोनों जगह लाइफ अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो है क्या कि आपके जो एम्फीबियंस होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप इतना जान लीजिए कि डबल जगह इनकी लाइफ पॉसिबल है, इवन ऑन द लैंड ऑल्सो, इवन ऑन द वाटर ऑल्सो। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एम्फीबियन इंट्रोडक्शन है। आपको एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एम्फीबियन पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है, ठीक है, जो आता नहीं है। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन आपका आपको पता ही है कि अप टू द ऑर्डर लेवल तक हम लोग जाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। अब ऑर्डर में भी आपके सब ऑर्डर वगैरह हो तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होता है। तो भाई चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग परिचय पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन अच्छे से जानना है क्योंकि इसका बड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है भी, तो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है। उस क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है, किसके बेसिस पे किया गया है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो थोड़ा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन पे पढ़ेंगे, आउटलाइन देखेंगे पहले, इसके फिर उसको जो है ब्रीफली छोटा छोटा जो है डिस्कस कर लेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, क्लासिफिकेशन के अंदर के बारे में। तो एग्जैक्टली आपको होता क्या है कि एग्जामिनेशन में आपको अप टू द ऑर्डर लेवल आपने एक फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन ऐसे बना दिया ना, तो आप तो आधे से ज्यादा नंबर वहीं गेन कर लिए। आपने अगर ऐसा कुछ बना दिया या फिर उससे बेहतरीन आपको आ रहा है ऐसा कुछ बना दिया, तो है क्या कि आज ये तो पूरा एकदम प्रॉपर हमने पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहां तक जब हो जाएगा तो आप आधे से ज्यादा नंबर यहीं पा गए। आपको अब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो लिखना है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, शॉर्ट नोट पढ़ना ही है। यहाँ से पढ़ते हैं एम्फीबियन, इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। एम्फीबियन जो डबल जगह अपनी लाइफ जी सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी। हमें पानी में डुबो दिया जाए तो अगर हमारे पास वो क्षमता नहीं है सांस रोकने वाली, तो है क्या कि जैसे शार्क फिश की होती है ना अंदर सांस जो है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं। आपका जो पांडा होता है वो, उसको आप पोलर बियर, उसको पानी में डाल दीजिए तो अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता है, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं इनके तैरने की क्षमता ऐसे बढ़ जाती है, या तैरने नहीं, पानी में रहने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये आपके जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमने सांस रोकने की प्रैक्टिस कर ली, बहुत देर तक सांस रोक पा रहे हैं तो ठीक है, हम थोड़ी देर टाइम तक रोक लेंगे सांस और पानी में रह जाएंगे। अदरवाइज तो आपको पानी में डुबा दिया जाए तो गए काम से। सेम चीज मछली के साथ है, पानी से बाहर निकाल दीजिए पाइसेस तो वो खत्म हो जानी है। लेकिन एम्फीबियन ऐसे हैं, उनको लैंड पे छोड़ दीजिए, वाटर में छोड़ दीजिए, रह लेंगे ये, ठीक है। तो इनके पास क्या ऐसे फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारी चीजें देखेंगे। 11th 12th में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको जानना नहीं है, आप बच्चे नहीं है। अब है क्या, वर्ड एम्फीबियन जो है ग्रीक वर्ड से आया, मीनिंग आपका डबल लाइफ, ठीक है, लिविंग अ डबल लाइफ, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं भाई, को एग्जिस्ट करते हैं एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों जगह, ठीक है, इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम मतलब अर्थ का पार्ट, बट देयर इज, ठीक है, क्या है कि भाई ऐसे होते हैं ये कि एंटायरली लैंड पे भी रह सकते हैं, एंटायरली वाटर पे भी रह सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट चलेंगे। जनरल आपके कैरेक्टरिस्टिक होते क्या क्या है एम्फीबियंस के। इनका जो है बॉडी आपको हेड में बटा हुआ होता है और ट्रंक में बटा हुआ होता है। अब देखिए एम्फीबियन जब आ जाए ना और डबल लाइफ जब आ जाए तो केवल एक चीज याद रखिए, फ्रॉग, केवल एक चीज याद रखेंगे, मेंढक को, ठीक है। तो मेंढक जो होता है वो डबल लाइफ आराम से जी लेता है। तो है क्या कि ऐसे आपका हेड होता है, इसके बाद ये पूरा पीछे वाला पार्ट होता है। मेंढक के साथ तो यही होता है, ठीक है। बहुत अच्छा मेंढक तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ बन सकता है। तो ये आपका मेंढक है। अब इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको पूरा हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड। इनके पास गर्दन नहीं होती है तो नेक नहीं होता है। बाकी ये जो इसके बाद पोर्शन होता है इसको बोल देते हैं ट्रंक, ठीक है। तो ट्रंक आपका इलोंगेटेड है, ठीक है। तो आपका जो हेड होता है और ट्रंक होता है वही चीज बोल रहा है। तो मेढक से याद रख लिए, हेड ट्रंक देख लिए इसका। एक्वेटिक होते हैं या सेमी एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि पूरे पानी में होंगे या आपका जो है आधे पानी में भी रह सकते हैं, ऐसे वाले भी हो गए, ठीक है। एयर वाटर में ब्रीद करने के लिए पूरे पूरे ये अडेप्टेड होते हैं। कार्निवोरस लिखा हुआ है, अगर आपको कार्निवोरस की स्पेलिंग नहीं आती है तो यहाँ मैं इरेज करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका कार्निवोरस होता है, ठीक है। कार्निवोर्स होते हैं सारे के सारे। और आपको अगर कार्निवोर्स का मतलब नहीं पता है तो बता दूं मैं कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मीट मछली खाते हैं, मीट को खाते हैं, किसी प्रेडेटर को पकड़ के, है ना, किसी प्रे को पकड़ के खाते हैं। सॉरी, ये लोग प्रेडेटर्स होते हैं और किसी प्रे को पकड़ के खा लेते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इनका खून ठंडा होता है, ठीक है। ये ऐसे होते हैं कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को आउटर टेम्परेचर के साथ मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब कि एक टेम्परेचर पर टिके नहीं रहते। बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनकी बॉडी के अंदर का भी जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। हम होते हैं वार्म ब्लडेड, पोइकिलोथर्मस। हमारे बाहर जो भी ठंडी आ जाए, जो भी मर्जी हो जाए, लेकिन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो आपका जो है बॉडी के ब्लड का टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं होता है। हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, अपने अंदर से एनर्जी जो है जनरेट करेंगे, हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी बॉडी को उसको मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर तो मेंटेन होना है बॉडी का। इनके साथ ये केस नहीं होता है। इसके बाद ओवीपरस होते हैं। ओवी मतलब होता है अंडा। तो महिलाएं इसमें क्या करती हैं, जो है जब इनको प्रजनन कर रहा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये करती क्या है कि भाई जो है बच्चे इनके अंडे के फॉर्म में निकलते हैं पहले, फिर उसमें से क्या होता है अंडा जो है टूटेगा, टेडपोल लार्वा बनेगा, फिर जाके वो मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर उसके बाद वो एडल्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो इनमें पहले पहले बच्चे आते हैं वो अंडे के अंदर आते हैं, ठीक है। पूरा डेवलपमेंट अंडे के अंदर होता है और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। इसके बाद आपके क्या होते हैं, टेट्रापोड्स होते हैं। टेट्रा का मतलब होता है 4, मतलब 4, 4 इन नंबर, पोड मतलब होता है पैर। तो इनके पास 4 पैर होता है। हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है। इनके चारों को चारों जो होते हैं लिम्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आपका जो लिम्ब होता है वो चलने के लिए होता है, 4 पैर होते हैं इनके पास, ठीक है। वर्टिब्रेट्स होते हैं भाई, वर्टिब्रेट्स होते हैं। फ्रॉग आपका बहुत ज्यादा, ये कॉर्डेट्स के बहुत ज्यादा एडवांस मेंबर्स है ये, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्री पाई जाती है इनमें, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। माउथ जो होता है लार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद आपके बोथ अपर और लोअर जॉ में टीथ होता है, और टीथ कैसा होता है, होमोडॉन टाइप का होता है, स्मॉल होता है, होमोडॉन टाइप का होता है, एक जैसा टीथ होता है, ठीक है। आपको हमारे में देखेंगे 2 इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स देखने को मिलता है, लेकिन इनके साथ ऐसा केस नहीं है, एक ही जैसा सारा दांत होता है और होते हैं दांत इनके, अपर जॉ में भी होता है, लोअर जॉ में भी होता है। और इंटरेस्टिंग चीज जानिए, जो आप मेंढक होता है उनके पास जो टंग होती है खूब बड़ी सी टंग होती है, और टंग हमेशा ना ऐसे उल्टी करके रखते हैं। हमारे हमारे पास क्या है कि उल्टी मतलब वोमिट वाला उल्टी नहीं, वो पलट के वाला उल्टी है ना। तो हमारा टंग जो है ऐसे सीधा है, ठीक है, मतलब ऐसे है। उनका टंग क्या होता है, ऐसे अंदर के साइड ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जब किसी इंसेक्ट को पकड़ के खाना होता है तो ऐसे अपना टंग ऐसे बाहर से अंदर निकालेंगे और इंसेक्ट को पकड़ेंगे, फिर अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए भी इनके अंदर जो है ना और लंबा जो है टंग बनाया गया है, गॉड गिफ्टेड है। इंसेक्ट को पकड़ना हो तो लंबा टंग है तो मुड़ के ऐसे अपने बकल कैविटी में उसको मुड़ा के रखे हुए हैं, और इंसेक्ट को पकड़ना भी इजी हो जाता है। तो सट से अंदर गया इंसेक्ट, ये सारी चीजें होती है। तो माउथ के अंदर आपका टंग जो होता है इलोंगेटेड होता है और एडेप्टेड होता है आपके इंसेक्ट्स वगैरह को पकड़ने के लिए। एक्सोस्केलेटन जो होते हैं, बॉडी के ऊपर कोई वो एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, ठीक है, कोई स्कैल्प वगैरह नहीं होता है।
डिजिट जो होते हैं क्लॉलेस होते हैं, ठीक है। इनके जो अंगूठे होते हैं उनमें कोई मतलब जो आपका पैड होता है, हाथ वाला पैर वाला जो होता है ना, हाथ पैर तो होता नहीं है, चार जो होते हैं उसमें कोई ऐसे उंगलियां नहीं होती हैं प्रॉपर। लिम्स यूजुअली दो पेयर होते हैं, इसीलिए इनको टेट्रापोड मतलब बोला जाता है। दो पेयर मतलब आगे का और पीछे का होता है, ठीक है। तो पेयरिंग में कुछ ऐसे होते हैं जो लिम्बलेस भी होते हैं, ठीक है, मतलब इनके पास पैर नहीं होता है। अभी हम जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो भाई यही सब देखेंगे कि किसमें पैर होता है, किसमें नहीं होता है, किसमें पूंछ होता है, किसमें नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह क्लासिफिकेशन भी इनका किया गया है। टोज जो होते हैं, ठीक है, वो 4 से 5 होते हैं, मतलब इनके पास 4 से 5 आपको पैडेड दिखेगा इस तरह से। ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पेंटाडेक्टाइल जनरली 4 होते हैं या 5 होते हैं। पेंटा का मतलब ये होता है, पेंटा मतलब 5 और डक्टाइल मतलब 4 तरीके जो है डक्टिलेटेड होते हैं, ठीक है, टोज की तरह निकले होते हैं। या लेस भी हो सकता है, कुछ में कम भी होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं या उससे भी कम हो सकते हैं। जो पेयर्ड आपके फिन्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं ज्यादातर। इनमें भी पेयर अगर किसी एनिमल्स में फिन है तो वो एब्सेंट होता है, ठीक है, पेयरिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। मतलब आपका जैसे पेयर फिन का मतलब, फिन मतलब ये हो गया आपका पंख हो गया, जैसे ये मछली बना दी मैंने और इसके ऊपर ये आपका इस तरह है ना, तो ये डॉर्सल वाला या फिर वेंट्रल वाला ये आपके पेयरिंग्स में नहीं होते हैं, ठीक है। डॉर्सल वाले पेयरिंग्स में नहीं होंगे, वेंट्रल वाले पेयरिंग में नहीं होंगे, ये वेंट्रल साइड का हो गया, ठीक है, ये नहीं होता है। फिर आपकी स्किन जो होती है इनके अंदर सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट मतलब आपका क्या होता है, चिपचिपा जैसा होता है। तो क्यों होता है, म्यूकस जो होता है ग्लैंड होती है स्किन के ऊपर। अब देखिए फ्रॉग जो होता है ना, इसकी एक इंटरेस्टिंग बात और जान लीजिए। अब इसके साथ ये भी देख ही रहे हैं तो जान लीजिए, स्किन जो होती है चिपचिपी होती है, ऐसे जैसे लगता है ना हाथ में पकड़ो तो ऐसे सरक जाएंगे, ऑब्वियसली सरक जाते हैं। तो स्किन बड़ी चिपचिपी सी होती है। तो इनके स्किन के ऊपर ऐसे म्यूकस ग्लैंड होता है। क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है। म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है, म्यूकस को सिक्रीट करना। म्यूकस आपका क्या होता है, चिपचिपा स्टिकी सब्सटेंस होता है जो इसके बॉडी सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करता है, ठीक है। तो वो एक थैले से निकलता है, म्यूकस ग्लैंड उसको बोलते हैं। अब ये जो म्यूकस है ना, ये बॉडी के ऊपर ऐसे स्किन को तो स्लिमी बना ही रही है, साथ में एक और हेल्प करती है। स्किन इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। स्किन मतलब ऑक्सीजन लेता है, तो ऐसे नहीं लेता है स्किन ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन लेगा। तो होता है क्या है, ये जो ऑक्सीजन आपका आता है वो इसी म्यूकस जो चिपचिपा जो सब्सटेंस होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा, ये जेली लाइक सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है। ये ऑक्सीजन जो होता है इसी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा। और स्किन इनकी इतनी पतली होती है और इसे जो ब्लड वेसल्स ऐसे लगे हुए होते हैं, अब देखिए जो इसके ब्लड वेसल्स इस पे लगे हुए होते हैं ना, ये ब्लड वेसल्स इसमें ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इसी से आपका इतना मोटा नहीं ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। इसके जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके साथ बहुत स्किन से ही लगे हुए होते हैं और ये ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट फिर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में मतलब ब्लड घूम रहा है, ब्लड है, फ्लो कर रहा है और उसी ब्लड में आपकी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और ऐसे ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। इसका ये मतलब है कि दिस इज हाउ द स्किन हेल्प देम फॉर द रेस्पिरेशन। और ये स्किन कब इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, जब ये पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो म्यूकस आपका एक तो बॉडी को सॉफ्ट बना रहा है ताकि पानी में जो है आपके ड्राइनेस ना हो इनका बॉडी, ठीक है। दूसरी चीज आपकी क्या होती है, जो है डूबने से भी हेल्प करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डिसॉल्व करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने में हेल्प कर देगा। तो आपकी स्किन जो होती है क्या होती है, मॉइस्ट होती है, साथ ही साथ ग्लैंडुलर भी होती है। ग्लैंडुलर मतलब यही म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, थैले होते हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड हो गया, ये इसका काम है म्यूकस को सिक्रीट करना, ठीक है। तो आपके ग्लैंडुलर्स भी होते हैं, ठीक है। पिगमेंटेड सेल होता है बॉडी के, जो पिगमेंट मतलब इनके बॉडी का जो कलर होता है वो पिगमेंट सेल की वजह से होता है, जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्रोमो का मतलब ही होता है पिगमेंट या कलर, ठीक है। तो कलर देने वाले सेल्स भी होते हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंट होते हैं स्किन के ऊपर। नेक्स्टली आपका एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन बोन का होता है, ढांचा बना हुआ होता है, ठीक है, ढांचे उनके अंदर होते हैं। और आपका क्या होता है, ढांचे के ऊपर मसल चढ़ा हुआ है, मतलब कंकाल होता है, जैसे हमारे बॉडी का ऐसे कंकाल है ना। अब मैं बना तो नहीं पाऊंगी, बट ये आपका जो होता है, ये डेंजर वाला जो साइन होता है तरह से, ये आपका कंकाल होता है ना, वो इनके अंदर पूरा कंकाल होता है, ठीक है। तो अंदर आपका स्ट्रक्चर बना है और आपका क्या होता है, इतना गंदा सा डायग्राम है कि चलिए, अब ये जो है आपका
बोनी होता है, ठीक है, बोन्स के बने हुए होते हैं एंडोस्केलेटन, जैसे हमारा ढांचा बोन का बना हुआ है स्केलेटल सिस्टम। नोटोकॉर्ड डज नॉट परसिस्ट, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। नोटोकॉर्ड आपको पता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इनके पास भी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, इसीलिए वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं भाई, ठीक है। स्कल जो होती है डाई ऑसिपिटल कॉन्डाइल होती है, ठीक है। डाई ऑसिपिटल कॉन्डाइल मतलब ये होता है कि आपके जो आपकी मुंडी होती है वो आपका दो कंडाइल्स होते हैं, ठीक है, और क्या होता है ये आपके घूम सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके नॉस्ट्रल्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं बकल कैविटी से। आप बकल कैविटी जो है ना, मुंह का जो ढांचा होता है, मतलब अंदर आपका जो अंदर मुंह है या कैविटी है, बकल कैविटी के जस्ट ऊपर आपके नॉस्ट्रल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आंख की दो छेद पाई जाती है। तो पूरे अगर चेहरे को देखेंगे तो बकल कैविटी के साथ आपका नाक का, नॉस्ट्रल का और आईज का वो पाया जाता है, मतलब अपर्चर्स पाए जाते हैं। वही चीज बोला है कि आपकी जो नॉस्ट्रल्स होती है बकल कैविटी के साथ जाके अंदर से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अपर्चर्स जो होते हैं वो मैंने बता दिया, बकल कैविटी का होता है, नोज का होता है, आईज का होता है, ईयर्स के भी होते हैं, ठीक है। तो आपका मिडिल ईयर जो होता है सिंगल आपके जो होते हैं, इसमें रॉड होता है ऑसिकल्स का, आपको पता है, और इसके बाद पॉलीमेलिया होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए किडनी जो होता है इसका मीजोनेफ्रिक होता है, ठीक है, मीजोनेफ्रिक टाइप का किडनी होता है। मीजोनेफ्रिक आपके क्या होते हैं, लार्वल से एडवांस फॉर्म के जो किडनी होते हैं। लार्वा में एक आपका होता है प्रोटोनेफ्रिक किडनी। इसके बाद कुछ एडवांस एनिमल्स होते हैं जिनके पास मीजोनेफ्रिक होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी यूरिनरी ब्लडर्स जो होती है वो लार्ज होती है। इसमें यूरिनरी डक्ट जो होता है क्लोएका में जाके ओपन होता है। अब जो आपकी यूरिन वाला रास्ता है वो कहाँ जाके एक क्लोएका जैसा, आपको मैंने इसके पहले भी बताया, क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होती है, उसमें आपके यूरिन की भी ओपनिंग हो जाए। अब क्लोएका में और क्या क्या आपका होता है ओपन, बहुत सारे आपके, इसके पहले मैंने बताया था जो है एब्डोमिनल पोर्स वगैरह भी खुलते हैं। कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि एब्डोमिनल की कैविटी आके खुल जाएगी, ठीक है, जेनाइटल वाली ओपनिंग आके खुल जाती है। तो ये सारी चीजें आपकी क्लोएका, आप कह सकते हैं कि कॉमन आपका लार्ज होल है, उसके अंदर कुछ चीजें और ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका यूरिनरी जो आपके यूरिन को सिक्रीट करने वाला जो डक्ट है वो भी आके इसमें खुल जाता है। इसके बाद आपका रेस्पिरेशन, मतलब ये आपका जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन जो है डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे, किसके किसके मदद से ले सकते हैं, लंग्स होता है, एग्जैक्टली इसमें लंग्स नहीं होता है, इसमें होता है पल्मोनरी सैक। पल्मोनरी सैक मतलब वो उसको लंग्स ही बोलते हैं, बलून जैसा होता है, ठीक है। हमारे भाई जो है पल्मोनरी सैक के अंदर बहुत सारी चीजें, ब्रांचेस आपको दिखेंगे, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इसमें इतनी ब्रांचिंग नहीं होती है, बट दे हैव बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको लंग्स ही बोलते हैं, पल्मोनरी सैक बोलते हैं। इसके बाद स्किन, स्किन मैंने बता दिया किस तरह से ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है। माउथ की लाइनिंग, माउथ की लाइनिंग, ये जो इनका लाइनिंग होता है ना, ये वाला पार्ट, ये पोर्शन जो होता है, यहां से आपका ये पोर्शन बड़ा पतला होता है। तो जब माउथ के अंदर ये ऑक्सीजन का जो होता है ना, जैसे होता क्या, नॉस्ट्रल से सांस ही लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये जो आपका एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है, उसमें एयर जो है रुका हुआ होता है, ठीक है। तो आपका ये एयर इस वाले पोर्शन में रुका हुआ है, तो ये स्किन बड़ी पतली होती है, ये वाली स्किन बहुत पतली होती है। यहाँ से गैसियस का एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और यहीं से ऑक्सीजन जो होता है एंटर करता है, ठीक है। तो है क्या कि ये जो आपकी पोर्शन होती है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बाद में इसको देखेंगे किस तरह से माउथ की लाइनिंग में भी इसके हेल्प हो जाते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। लार्वी जो होती है वो एक्सटर्नल आपके उनके पास गिल होता है, आपको पता है टेडपोल लार्वा इस तरह मछली जैसी दिखती है और यहाँ पे उनके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, ठीक है। टेडपोल जो इसका लार्वा होता है, ठीक है, टेडपोल लार्वा होता है। आपको पता है ना कि टैडपोल लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीजें। तो जो है मेढक के अंदर एक लार्वा स्टेज पाया जाता है जो पानी में ही रहता है और मछली जैसा दिखता है। और क्या होता है आपके कुछ एडल्ट्स भी होते हैं, उनके पास भी आपको गिल्स देखने को मिलेगा। हार्ट इसमें 3 चैम्बर्ड होता है, पता ही है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल होता है और नीचे एक वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, ठीक है। इस तरह से 3 चैम्बर होते हैं, साथ में साइनस विनोसिस भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद आपका जो है बोल रहा है कि जो एरोटिक आर्चेस होते हैं 1
से लेके 3 पेयर्स में होते हैं। रीनल और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पूरा अच्छे से इनमें वेल डेवलप होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बॉडी टेम्परेचर जो होता है आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कोल्ड ब्लडेड होते हैं और हम लोग कोई किलोथर्म्स नहीं होते हैं, हम लोग होम्योथर्म्स होते हैं। सॉरी, थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से जो है पोई किलोथर्म्स निकल गया था, यहाँ पे मैं करेक्ट कर रही हूँ। पोई किलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड को ही बोलते हैं, हम लोग होते हैं होम्योथर्म्स, ठीक है। ब्रेन जो होता है पुअरली जो है डेवलप होता है। ब्रेन इसके क्या होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं, बहुत आपके न्यूरल जो है सेल, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आपका क्रेनियल नर्व 10 पेयर में होता है, ठीक है। फिशेस में भी 10 से 12 पेयर होते हैं, आपको पता है। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है, मतलब आपका लार्वा जो है स्टेज पाया जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पहले क्या होते हैं, अंडे से डायरेक्ट एडल्ट जो है फॉर्म नहीं निकलता है। अंडे से पहले निकलेगा एक लार्वा, इसके बाद लार्वा में होगा मेटामॉर्फोसिस, मतलब कुछ चेंजेस होंगे। एक मिनट, मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से लेके एडल्ट तक में जो भी शरीर में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और ये चीज होता है आपके फ्रॉक्स में, और ये लार्वा से फिर एडल्ट फॉर्म में बनते हैं। जैसे लार्वा तो आपका हो गया टेडपोल लार्वा, मछली जैसी दिख रही है। एडल्ट आपके फ्रॉग का आपने देखा ही है कि उस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो इतने दिन में क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ये जो गील्स वगैरह होते हैं, एक्सटर्नल गील जो गलफड़े वगैरह होते हैं वो गायब हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती है। इसके बाद ये जो होते हैं एडल्ट, फिर आपके मैच्योर होंगे तो भाई अंडा अंडा देंगे। तो कहने का मतलब है साइकिल इस तरह से चलती है कि एग से निकलता है लार्वा, लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट में जाता है। इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है। बीच में जो आपके लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, इसकी वजह से आपका डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट आपका कंसिडर किया जाता है। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, अंडे से या तो डायरेक्ट आपके क्या निकल जाए, यंग वंस निकल जाए, ठीक है। कोई लार्वल स्टेज ना पाए जाए तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लीवेज आपका होता है होमोब्लास्टिक, ठीक है, या होलोब्लास्टिक होता है। इसके बाद बट अनइक्वल होते हैं, मतलब आपका क्लीवेज, जैसे अंडे का जो क्लीवेज होता है ना टोटल होता है, ठीक है, लेकिन अनइक्वल होगा, ठीक है। अंडा आपका ऊपर के पोर्शन में, ठीक है, छोटा टूटता है और नीचे का पोर्शन इनका बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अंडा जब टूटता है या फिर आपका जब डेवलपमेंट होता है, आपको पता है ना कि एक जो है जाइगोट से ही पूरी बॉडी जो होती है बनती है, टूटती है। तो जाइगोट जब टूटता है ना तो वो या तो 2 सेल में इक्वली टूटे, ठीक है, या तो आपका एक छोटा हो और एक बड़ा हो। तो इसमें जो होते हैं 2 अलग अलग साइज में टूटते हैं, ठीक है। ये क्लीवेज का यहाँ मतलब है। अब चलिए आगे देखिए, कोई भी जो है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। लार्वा जो होता है टैडपोल होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, एडल्ट में बदल जाते हैं। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। मेल जो होता है विदाउट पॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल के पास कोई पॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है। मेल को पहचानते हैं लेकिन क्लोइकल अपर्चर से, यहाँ पे उसके पास क्लोइका अपर्चर पाया जाता है, ठीक है। शायद इसके पैड के ऊपर पाया जाता है, जो आपका पीछे वाला पैड होता है ना, जो पैर होता है उसके ऊपर पाया जाता है। तो आपका ये जो क्लोएका की बात कर रहा है वो अपर्चर वहां पाया जाता है, ठीक है। और उसमें से आपके क्या होते हैं, ये भाई उसके थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो बाहर से पहचानने की आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए गोनोडक्ट होता है, ओपन होता है क्लोएका के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है मोस्टली एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब फीमेल जो होती हैं, ठीक है, अपने अंडे बाहर देती हैं। स्पर्म भी जो होता है वो बाहर ही रिलीज होता है, ठीक है। बाहर का मतलब पानी में, ठीक है। तो पानी में फीमेल जो होती है वो अपना अंडा दे देंगी और मेल जो होते हैं अपना स्पर्म रिलीज करेंगे और वहीं आके मेटिंग हो जाती है और वहीं जाइगोट आपका एक्सटर्नली बन जाता है, ठीक है। तो है क्या कि इनका जो एम्फीबियन वाला लाइफ हम देख रहे हैं ना, तो रिप्रोडक्शन के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए एम्फीबियन का जो लाइफ ही कुछ ऐसा बना दिया गया है, या गॉड ने ऐसा दे दिया है, भगवान ने ऐसा किया है कि बिना पानी के इनका जो लाइफ साइकिल है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जो है
आगे देखिए, ओविपेरस होती है, फीमेल्स मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ज्यादातर अंडे देती हैं। ये आपका जो बहुत बार बताया गया है कि भाई सारथी बैच है क्या, कि इसमें आपके सब्जेक्ट लिस्ट है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, हर एक कोर्स आपका अवेलेबल है। इसमें सब्जेक्ट लिस्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स मिल जाता है। इसके बाद आपके इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं कि आपको थ्योरी पूरा मिल जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारी क्लासेस जितनी भी होती हैं सब मिल जाएंगी, नोट्स, पीडीएफ, आपको सब कुछ मिल जाएगा नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर 1 पेपर 2 का जितना, अगर पेपर 2 एमसीक्यू आता है, कैसा आता है, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप, भाई आपको किसी चीज में दिक्कत है, कोई चीज जाननी है, पेपर कितने नंबर का आता है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसका जो प्राइस है 599 है, ठीक है। ये आपका जो है सारथी बैच है, जो आपके यूनिट्स जितने भी चारों यूनिट्स होंगे, उसके जितने चैप्टर्स होंगे, सब कुछ कवर करा के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी, ये सारी चीजें हैं, ये आपके सारे मेंटोर्स हैं। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब भाई यही होता है मेंटोरशिप कि हमारे टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ तो लिया बहुत कुछ, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा वही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपकी जो क्लासिफिकेशन है एम्फीबिया की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में हमने ये जानना है कि किसने कब, ठीक है, किस बेसिस पे जो है एम्फीबियंस को क्लासिफाई किया था, ठीक है, ये देखना है। ये जो एम्फीबियन को सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो एम्फीबियंस का क्लासिफिकेशन है, जिसने किया था, जिनको भाई नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज इनको मिला था 1924 में, ठीक है। इस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था इनके काम के लिए, जी किंग्सले, ठीक है, जी किंग्सले इनका नाम है। इन्होंने भाई किया क्या था, एम्फीबियन को क्लासिफाई किया था। अब देखेंगे ना आप, तो एम्फीबियन में 2500 आपके स्पीसीज है पूरे, मतलब मेंबर्स हैं पूरे, ठीक है। तो 2500 मेंबर्स को अलग अलग भाग में फिर विभाजित किया गया है, बांटा गया है। वो किस बेसिस पे बांटा गया है, क्या है, कौन कौन और थे, ठीक है, जो इवन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनका अब वजूद नहीं है, ठीक है, जो जिनके एनिमल्स अब पाए नहीं जाते हैं, उनको भी इन्होंने क्लासिफाई किया, उनको भी देखा कि उनके कहाँ फॉसिल्स मिले, क्या है, उस पर स्टडी की, और फिर इसके बाद डिवाइड किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक। अब क्या है कि 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और 3 ऐसे ऑर्डर जो अभी लिविंग है, ठीक है, और लिविंग वाले ही आपके 2500 स्पीसीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्लासिफाई इन्होंने किया है। अब देखिए एम्फीबियन सबसे ज्यादा आपका एक आता है एरा कार्बोनीफेरस, ठीक है। कार्बोनीफेरस में आपको सबसे ज्यादा एम्फीबियन देखने को मिलेंगे, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ एम्फीबियन जो है इसी टाइम पे आए थे, ठीक है क्या कि इसके 3 ऑर्डर्स है जो आपके एक्सटेंट हो चुके हैं, और 3 और एक्सटेंट मतलब गायब हो चुके हैं, अब इनके एनिमल्स मिलते नहीं है देखने को, और 3 ऑर्डर ऐसे जो लिविंग है एम्फीबियंस, ठीक है। और ये जो है एक्सटेंट वाले, इनको एक सब क्लास, अलग सब क्लास में रखा गया है, जिसको स्टेगोसिफेलिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपके तीनों एक्सटेंट को रख दिया गया है, और जितने भी लिविंग हैं इसको लिस्ट एम्फीबियंस में रख दिया गया है, ठीक है। ये आपका दूसरा सब क्लास है। अब देखिए एक आउट फ्रेम देखते हैं, किस तरह से आउटलाइन इनका देख लें कि किस तरह से किया गया है। एम्फीबिया, ठीक है, 2 सब क्लासेस हैं, ठीक है, 2 सब क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। एक चीज, ये जो सब लोग कहते हैं ना सब क्लास कहाँ से आ गया ये वो, ठीक है। अब देखिए भाई है क्या कि हमने पढ़ रहा है, हमारा जो है पढ़ना क्या है, कॉर्डेट्स के ये मेंबर्स होते हैं, कॉर्डेट्स को फिर इसके बाद फिर जो है ग्रुप्स में बांटा गया कि स्कल के बेसिस पे किसी के पास खोपड़ी प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो है क्या कि ये जो ग्रुप क्रेनियाटा होता है, इनके पास स्कल होता है, प्रॉपर डेवलप स्कल होता है, यही आपके यू कॉर्डेट्स भी माने जाते हैं, मतलब ट्रू कॉर्डेट्स भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आपको पता है कि एक gnatho और gnathostoma आता है, ठीक है, जॉलेस और जॉर्ड वाले आते हैं, ठीक है। तो है क्या
कि जो ग्नैथोस्टोमा होता है इसमें टेट्रापोड्स के अंदर आपके एम्फीबियंस आते हैं। टेट्रापोड मतलब जिसके पास 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 4 पैर आपके किसके किसके पास होते हैं? एव्स के पास होते हैं, एम्फीबियंस के पास होते हैं, रेप्टिलियंस के पास होते हैं, रेप्टिलियन वही लिजार्ड वगैरह जिसमें आते हैं, फिर ह्यूमंस के पास होते हैं, ठीक है। 4 लिम्स होते हैं हमारे पास। हमारे अंदर मतलब और डेवलपमेंट हो गया कि आगे का हाथ बन गया, नीचे का पैर बन गया, ठीक है। तो हम ये डेवलपमेंट हो गया, लेकिन इनके आपके टेट्रापोड्स होते हैं, मतलब 2 पेयर आपके लिम्स होते हैं, ठीक है। आगे के 4 लिम और पीछे के हाइंड लिम, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्लासिफिकेशन। अब क्लास को फिर क्या किया गया है भाई, सब क्लास में ही डिवाइड करेंगे ना। तो एम्फीबिया आपका एक खुद ही क्लास है, तो है क्या कि सब क्लास में अब हम यहाँ से आता है आपका सब क्लास, ठीक है। अगर क्लास के अंदर भी क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसको सब क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए ऑर्डर को भी अगर और ज्यादा मतलब क्लासिफाई किया गया है तो उसको सब ऑर्डर में डाल देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स के भी अंदर क्लासिफिकेशन हुए हैं तो सब ऑर्डर में डाल देते हैं। इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन होता है। तो आप ये अब मत बोलिएगा कि भाई हमने यहाँ सब क्लास देख लिया, तो क्लास तो आपका एम्फीबिया खुद ही है, ठीक है। अब इसको अंदर इसको क्लासिफाई कर दिया गया तो 2 सब क्लासेस में हो गए। तो क्लास आपका जो एम्फीबिया होता है, और आपको ऑर्डर लेवल तक देखना है, ऑर्डर में भी आपका सब ऑर्डर आ गया तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपका क्लास जो है एम्फीबिया, आप यहाँ से अपना अगर एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो एम्फीबिया से लेके आप जो है क्लासिफिकेशन शुरू कर सकते हैं आराम से। वो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, फिर जो है आपके वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, टेट्रापोड्स के अंदर, फिर ये वो आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है, वो नोन है। आपको एम्फीबिया से जो क्लास एम्फीबिया है यहाँ से क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है। तो 2 क्लासेस है, स्टैगो सिफेलिया, जिसमें सारे के सारे एक्सटिंक्ट फॉर्म आते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो अब एनिमल्स जिनके पाए नहीं जाते हैं, केवल हमने फॉसिल्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया कि ये एम्फीबियंस का कैरेक्टर रखते हैं या ये चीजें पाई जाती है, तो एम्फीबियंस है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो लिस एम्फीबियंस, ठीक है। तो आपके 2 सब क्लास हो गए। इसके बाद आपके इन क्लासेस को फिर ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। तो इसके पास 3 ऑर्डर है, पहले ही हम देख चुके हैं कि सब क्लास 1 के पास भी आपका, ये मान लो सब क्लास 1 है और ये सब क्लास 2 है, तो आपके क्या किए गए हैं, 3 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आप तीनों ऑर्डर्स को ए बी सी ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी ऑर्डर लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लिसिया एम्फीबिया में कि आपका जो है 3 ऑर्डर्स इसके पास भी है, ए बी, आप इसको और कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है, या ए बी सी ही दीजिए इसमें भी, ठीक है। ये 3 आपके आते हैं। तो ये जो एक्सटेंट वाले होते हैं इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बस 2-4 कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं, ठीक है। आपका जो ये अपोडा है, यूरोडेला है और ये अन्यूरा है, ये जो ऑर्डर्स आते हैं इसके फर्दर फिर क्लासिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। तो 5 या 6 सब ऑर्डर्स में ये क्लासिफाई हुए हैं, वो हमें देखना है। जैसे अब यहां से हम देखना शुरू करें तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन थोड़ा और ब्रॉड लेवल का है। कोशिश करिएगा कि इस क्लासिफिकेशन को याद करिए और यहां से याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है प्रिपेयर हो जाएगा। पूरा का पूरा जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो प्रिपेयर हो जाएगा, और पूछता है, हर साल पूछता है, इसीलिए आपको ये जो है याद करना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। अब यहीं से देख लेते हैं कि क्या क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, ठीक है, क्या उनका नाम है। अब यहाँ से देखिए कि आपका जो एम्फीबिया है 2 सब क्लासेस में है, 1 और 2, ये सारी चीजें हमें दिख गया, लिस एम्फीबिया है, ठीक है। अब इसके जो सब क्लास है इसमें 3 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, एक होता है आपका लिबरेंथोडोंटिया। तो इनके जो लिबरेंथोडोंटिया जो होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनके जो टीथ होते हैं लिबरेंथ होते हैं, जो लॉन्ग टीथ होते हैं, हमने पढ़ा ही है कि अपर और लोअर जॉ में टीथ होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, होमोडोन टाइप के होते हैं। ऐसे ही आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन दांत के ही बेसिस पे दिया गया है कि लॉन्ग जो है टीथ होता है और मुड़े हुए टीथ होते हैं, ठीक है, डेंटाइन के बेसिस पे कर दिया गया। तो इनका नाम कुछ इस तरह से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा जो क्लास है, इसको ए और हो क्या रहा है, ये
हम दूसरे कलर से नाम दे देते हैं, ए, बी और सी नाम दिया था, ठीक है। तो आपका पहला हो गया। इसके बाद आपका आता है दूसरा ऑर्डर जिसको बोलते हैं फिलोस्पोंडिली, ठीक है। इसके बाद आपका लिपोस्पोंडिली, ठीक है, लिपोस्पोंडिली, 2 हो गए। इसके बाद आपके क्या है, जो सेकंड आपका सब क्लास है, इसमें आपको 3 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा होता है, अपोडा, अपोडा मतलब ऐसे जिसके पास पैर नहीं होता है, पोडा का मतलब ही होता है पैर से, पैर नहीं होता है, ठीक है। इसको और एक नाम बोलते हैं जिम्नोफिनिया, ठीक है, ये है जिम्नोफियोना। अब क्या है, दूसरा जो होता है यूरोडेला होता है, या इसको कॉर्डेटा बोलते हैं। अगर कॉर्डेटा का आपको मतलब पता होगा, कॉर्डेटा इसका मतलब होता है टेल, टेल मतलब जिसके पास पूंछ हो, ठीक है, कुछ ऐसे जो पूंछ हो, स्पेशली सेलेमेंडर्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे आपको देखिए इसमें आ जाता है सेलेमेंडर्स, ठीक है। सेलेमेंडर्स आपके छिपकली जैसा दिखता है, लॉन्ग छिपकली जैसा, तो ये आपके होते हैं। आपको अभी थोड़ी देर में मैं एनिमल्स दिखा भी दूंगी। फिर आपका आता है ऑर्डर अन्यूरा, ठीक है, इनके पास टेल नहीं होता है, ठीक है। साइलेंथिया एक और इसका नाम भी दिया गया है, इसका भी नाम देते हैं। यहाँ पे आपका यूरोडेला भी इसको बोलते हैं, जो कॉर्डेटा होते हैं इसको यूरोडेला बोलते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा अपोडा, यूरोडेला और अन्यूरा, ऐसे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इजी नाम होगा उसको याद रखिएगा। इनके पास कोई टेल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आपके जो ऑर्डर्स हैं ये फिर सब ऑर्डर्स में डिवाइड हुए हैं। सब ऑर्डर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, सॉरी 5 होते हैं। इसमें भी सेम आपका 1, 2, 3, 4 और एक और होता है 5, ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखिए इसके सब ऑर्डर्स कौन से हैं, क्रिप्टो ब्रैंकियोडिया, एम्फीस्टोमेडिया, सेलिमेंडोरिया, ठीक है, इसके बाद प्रोटीडिया, इसके बाद मिनेटस, ठीक है, ये आपके 5 हैं मिनेटस। ये आपके पूरे 5 सब ऑर्डर्स होते हैं यूरोडेला के, ठीक है। अपोडा को नहीं बांटा गया है, उसके एग्जाम्पल्स दे दिए हैं बट बांटा नहीं गया है। इसके बाद अन्यूरा में भी ऐसे आपको 5 सब ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें एम्फिसिला आता है, ओफिस्टोसिला आता है, एमिनोसिला आता है, प्रोसिला आता है और इसके बाद डी प्लासियोसिला आता है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब एनिमल्स को देख लेते हैं किस तरह से दिखते हैं। देखिए टाइप ऑफ एम्फीबियंस, अन्यूरंस जो होते हैं वो फ्रॉग होते हैं, बेसिकली फ्रॉग होते हैं, टेल नहीं होता है तो फ्रॉग होते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स मैंने बताया, कॉर्डाटा का क्या होता है, टेल होते हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है सारे के सारे के पास टेल है। इसके बाद जो आपके अपोडेंस होते हैं उन वो क्या होते हैं, क्रोलिंग लाइक के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिसको जिम्नोफिनिया भी बोलते हैं, फियोना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपोडा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो है क्रिपर्स होते हैं, बेसिकली क्रिपर्स होते हैं, क्रिपर्स मतलब रेंगने का काम करते हैं। तो ये आपके सारे एनिमल्स हैं, इसी के बेसिस पे इनको क्लासिफाई भी किया गया है कि इसके पास पूंछ है, कौन रेंगता है, ठीक है। और आपको कनेक्टिंग लिंक भी देखने को मिलेगा। अब इसको और हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ेंगे, जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये जो आपका, अगर आपने ये फ्रेमवर्क याद कर लिया तो ये आपको याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रेमवर्क याद रखिए। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में आपके कवर कर लेंगे, ठीक है।